नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अभिनंदन और आप देख रहे हैं ऑल इन वन बिहार यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अमावा राज के बारे में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमावा राज बिहार के नालंदा में है। मगध, मुंगेर और दक्षिण बिहार के भूमिहारों ने अपने दम पर मुसलमानों और अंग्रेजों से लड़ते हुए यहाँ जमींदारी और अपना राज स्थापित किया था। उन्हीं में से एक था अमावा राज, जो गया के टिकारी राज के अंदर आता था। अमावा राज ने पश्चिम पंजाब से आए हुए माई मुसलमानों से, जो राजपूतों के माई वंश से मुसलमान बने थे, उनसे संघर्ष किया। कामगार खान के नेतृत्व में माई मुसलमान बहुत शक्तिशाली थे। कामगार खान को बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह शाह आलम का समर्थन प्राप्त था। वहीं भूमिहारों की तरफ से टिकारी के राजा को अमावा के राजा, उत्तर बिहार के कुछ भूमिहार जमींदार, झारखंड से खरगढ़िया के भूमिहार राजा और झारखंड हजारीबाग क्षेत्र के कुछ आदिवासी घटवालों को राजपूत जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। कामगार खान का राज नवादा में हिसुआ से लेकर पूर्व में हजारीबाग, गिरिडीह तक फैला था। बक्सर के युद्ध होने से पहले सोन नदी से लेकर पूर्व उत्तरी झारखंड, नवादा, कोदेरामा, मुंगेर और गिरिडीह तक इलाका सांप्रदायिक संघर्ष का केंद्र था, जो कि गया के टिकारी राज और कामगार खान के बीच हो रहा था। नवादा, जमुई, कोडरमा का इलाका संघर्ष का केंद्र था। वहां के जंगली इलाकों में आज भी कई भूमिहारों के गांव मिल जाएंगे, जो उस दौर में नवादा से पलायन कर कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, देवघर और संथाल परगाना जिले में बसे थे। आज भी नवादा, नालंदा, देवघर और जमुई के इलाकों में भूमिहारों के गांव में गढ़ और गरही मिल जाते हैं। अमावा राज ने मुसलमान के साथ मराठों से भी संघर्ष किया। मराठाएं बंगाल के मुर्शिदाबाद जाने के लिए दक्षिण बिहार का रास्ता ही चुनते थे और उनके रास्ते में टिकारी राज, मकसूदपुर राज, अमावा जैसे भूमिहारी जमींदारी आती थी। कुछ भूमिहार बंगाल के मुस्लिम सल्तनत के ऊपर मराठा रेड का समर्थन करते थे और कुछ मराठा रेड के खिलाफ थे, क्योंकि मराठा हर किसी पे बहुत अत्याचार करते थे। अमावा ने मराठा से भी अपने साम्राज्य को बचाए रखा। बक्सर का युद्ध समाप्त होने के बाद बंगाल, अवध और दिल्ली के मुगल सल्तनत को अंग्रेजों ने और दक्षिण बिहार के कामगार खान की पूरी सल्तनत को भूमिहार ने खत्म कर दिया। उसका पोता अकबर अली खान बचा था, जो राजा बनारस के भूमिहार राजा चैट सिंह के विद्रोह में मारा गया, और गंगा के साउथ का पूरा इलाका, जो सोन नदी से लेकर राजमहल तक का क्षेत्र था, भूमिहारों के नियंत्रण में आ गया। अमावा राज पटना, नालंदा और पुराने मुंगेर इलाके की बहुत बड़ी भूमिहार जमींदारी थी, जो पटना से लेकर मधेपुरा, नवगछिया, बनेली, भागलपुर और बंगाल के मालदा तक फैला हुआ था। अयोध्या और वृंदावन में भी अमावा राज की संपत्ति थी। यहाँ तक कि अयोध्या में पंडित भी अमावा राज से जाते थे। अमावा राज के किले के अंदर एक बहुत बड़ा दुर्गा मंदिर है, जो काफी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि पुराने जमाने में वहां बहुत धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा होती थी। आज भी होती है। ये बात अलग है कि अब जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार नहीं रहे, लेकिन दुर्गा पूजा आज भी होती है और उनका विरासत आज भी यहाँ खड़ी है। ये सभी बातें आधुनिक इतिहास में नहीं डाली गई, लेकिन भला हो अंग्रेज, फ्रांसीसी और मुसलमान लेखकों का, जिन्होंने इन सभी को अपनी लाइब्रेरी और ब्रिटिश चीव म्यूजियम में अब भी संभाल कर रखा है।